अगर एक 500 रुपए की डोर है तो वो यहाँ पे 3000 रुपए की सेल हो रही है। और गुड्डी की तो बात ही ना करें, उसका तो रेट ऐसा हाई है, अपनी मर्जी का रेट लगाया हुआ है। इतनी रश है मार्केट में, कोई दुकानदार आपसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता। केमिकल सेफ है, अगर सेफ नहीं होता तो 50 सालों से पेशावर में ये केमिकल यूज हो रही है। मुझे कोई एक सिंगल केस, बाकायदा मैंने अपने डीसीएस हजरात से भी बात की, एक सिंगल केस मुझे दे दे सिवाय कबूतरों के। यहाँ पे तो डोर तो खैर है ही नहीं है, मिल ही नहीं रही। अगर मिलती भी है तो मतलब उस रेंज में नहीं है, लेकिन गुड्डे को रेट इन लोगों ने बहुत तेज रखा हुआ है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये इजाजत मिली है 3 दिनों के लिए पसंद है, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। ये मरियम नवाज ने इजाजत दी है हमें, तो इंशाल्लाह इससे खूब इंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके। और ये बताएं कि ज़िली इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर छापों का सिलसिला तो शुरू नहीं हुआ है। बराए मेहरबानी इस डेट को एक्सटेंड किया जाए ताकि अवाम सही जोश व खरोश के साथ अपना ये त्यौहार मना सके। मतलब अपनी पसंद की लेने भी नहीं दे रहे, एक एक बंडल इन्होंने बनाया, अगर आपने थोड़ी भी लेनी है तो उसमें से लेंगे। वहाँ पर लोग बसंत के हवाले से क्या कहते हैं, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आधा लाहौर जो है पेशावर की सड़कों पर फिर रहा है, तो वहाँ के लोग इतनी अहमियत देते हैं बसंत को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमीर मुआविया और आप देख रहे हैं वक्त डिजिटल। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पेशावर के मशहूर या कतूत मंडाबेरी बाज़ार में, जो पतंग, केमिकल डोर और काटन डोर के हवाले से काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर लाहौर के रिहायशी बड़ी तादाद में आए हैं, बसंत के लिए ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। यहाँ पर उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि लाहौर में काटन डोर, केमिकल डोर और पतंग के रेट्स हाई थे या यहाँ पर हाई है। इसी तरह जो डीलर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो हमारे साथ ही रहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ काइट एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर अनवर सईद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पंजाब से लोग आए हैं, वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पतंग की ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले जो लोग हैं उनकी चांदी हो गई। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? वहाँ पर बसंत मनाई जाती है और यहाँ पर कारोबार जो है माशाल्लाह उरूज पर पहुँच चुका है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और हमें टाइम देने का। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा, जहाँ तक महंगाई की बात है और स्पेशली पंजाबी भाई हमारे कह रहे हैं कि पठान लूट रहे, सर बसंत अनाउंस होने से मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन पहले कंटेनर जो बांस के आए हैं सर, मैं तावे के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तावे का जो बांस है बर्मा से हमारे पास 7000 रुपये का बंडल आता था, आज वही 7000 वाला बंडल सर आ गया 32,000 रुपये। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है सर, पंजाब में जितने भी, पेशावर में जितने भी कारीगर है काइट मेकर, वो टोटली पंजाबी है, 99% वो पंजाबी है। जब से ये बातें होने लगी है, जितने भी पंजाबी कारीगर थे 8 महीने से पहले वो भाग गए, हमारे बकाया भी ले गए, हमारे कारोबार पे उसकी वजह से काफ़ी असर आया है। तो प्रोडक्शन नहीं है और जो डिमांड है वो लाखों के हिसाब से है। तो सर एक वजह तो ये है जो मैं अपनी पंजाबी भाइयों को बताना चाहता हूँ। जी, यहाँ पर लोग आए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमने देखी हैं। किस लेवल के लोग जो है पतंगबाजी के शौकीन होते हैं ये भी बताएं। और दूसरी बात यह कि हमने ये भी सुना है कि फ़ौजी अफसरान और जो ज़िली अफसरान होते हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वो ख़ुद भी ख़रीदारी कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? सर ये बहुत अच्छा त्यौहार है और इस वक्त के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, ये टेंस माहौल में ये बहुत मज़े का त्यौहार है। मैं अपने सीएम को रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो इस बिज़नेस को थोड़ा ख्याल में रखे, क्योंकि स्पेशली पंजाब के लोगों का ये मानना है कि ये फील्ड हमारा है और बेशक ये फील्ड पंजाब का है, ये पठानों का नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सीएम केपी को कि जी इसको स्पेशल नज़र दें, बाकायदा इस पे थोड़ा हमें भी केपी में भी ये इंट्रोड्यूस करे, कुछ टाइम दे दे और उस टाइम के हिसाब से हमें एक सेफ जोन दे। जिस तरह पंजाब में सीएम मरियम ने
उसको अलाउ किए और बाकायदा मोटरसाइकिलों पे राड लगाए। तो ये बहुत खुशाइन बात होगी अगर हमारे पेशावर में भी इस तरह का कोई फेस्टिवल इनकाद हो जाए। जी ये बताएं कि अब हम आपकी शॉप में देख रहे हैं कि ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन आती है या सिर्फ पंजाब से ख़वातीन आती हैं केमिकल डोर या डोर ख़रीदने के लिए, इस तरह पतंग ख़रीदने के लिए? सर आपने एक क्वेश्चन किया है कि यार आपके डीसी या एक्स कर्नल ब्रिगेडियर, बिल्कुल है सर। पंजाब के लोगों को ये उन लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं है। 20 साल बाद जो खुशी इन लोगों पे आई है सर, आप सोच नहीं सकते। मैं अक्सर एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह पंजाब के लोगों ने इस काइट फ्लाइंग पे ईमान लाया है, इतना उसको मतलब अच्छे लगते हैं। जहाँ तक औरतों की बात है तो सर फैमिली सारे पंजाब से आते हैं। पंजाब वाले इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं। हमारे केपी के लोग, मेरे ख्याल में ये फील्ड केपी के लोगों से चला गया। अगर महंगाई यही रही, इम्पोर्ट महंगा हो गया, पेपर महंगा हो गया, धागा महंगा हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि पेशावर और केपी के लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा, अभी हमने कुछ तीलियाँ देखी, आपने कहा कि इसकी कीमत तकरीबन 12 के 16 लाख आपने कहा है, इसमें कितनी हकीकत है? सर बिल्कुल आप कैमरे के आंख से देख सकते हैं, ये तीला पड़ा हुआ है। अक्सर हमारे पंजाब के जितने भी दोस्त थे वो यही कह रहे कि यार आप लोगों ने, पठानों ने लूट मार शुरू किए। बिल्कुल आपका कैमरा आपको बता सकते हैं, ये 16,50,000 रुपये का तीला है। बिल्कुल रिकॉर्ड पड़ा है, बिल में बता सकता हूँ, ये पड़ा है सर। और ये बताएं कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर छापों का सिलसिला तो शुरू नहीं हुआ है? सर है, इसमें मैं अपनी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं और इसलिए कर रहे कि कल भी एक हमारा एसी भाई आया था जो साहब था, उसको मैंने कहा सर कि पूरे साल में, बल्कि 4 साल हो गए हमने मांदे में गुजारे, जेब से कारे, कम से कम 8 से 10 दिन है, ये हमें खैर फ्री हैंड दे दें, आपको कोई नुकसान नहीं देंगे। सबसे बड़ा नुकसान इधर ये होगा कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, अदरवाइज़ इस तरह का कोई टेंशन नहीं है। एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूँगा और स्पेशली अपने इंतज़ामिया को इनके नोटिस में लाता हूँ, जो चीज़ इधर बैन है वो उधर अलाउड हो गया है। इन शॉर्ट ये है कि वो कार्टन डोर जो उन लोगों ने गेज मुतय्यन किए कि ये होगा, वो तो सेफ़ है, लेकिन कुछ लोग मोटी डोरें भी उधर बना रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर उधर कोई ऐसा सीन क्रिएट होता है तो मैं अपने गवर्नमेंट इंतज़ामिया को यही कहूँगा कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ हमारे केपी पे वो लोग डाल दे कि ये चीज़ें उधर से स्मगल होती है। अब बाकायदा देख सकते हैं हमारा केमिकल है, इंतज़ामिया बाकायदा विज़िट करता है और केमिकल सेफ़ है। अगर सेफ़ नहीं होता तो 50 सालों से पेशावर में ये केमिकल यूज़ हो रही है। मुझे कोई एक सिंगल केस, बाकायदा मैंने अपने DCI हज़रात से भी बात की, एक सिंगल केस मुझे दे दे सिवाय कबूतरों के। तो पेशावर में जो चीज़ यूज़ होती है वो बिल्कुल सेफ़ है, कोई ख़तरा नहीं है उससे। आप बाकायदा मैंने आपको प्रूफ भी दे दी। लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, ये बताएं कि पंजाब के जो लोग हैं वो कार्टन डोर ख़रीदते हैं या केमिकल डोर? कार्टन डोर पे ज़्यादा असल में उधर फोर्स इसलिए है कि कार्टन डोर उधर अलाउड है। केमिकल डोर पे उन लोगों ने SOPs के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर डाला है कि नहीं यूज़ करोगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई बताएं बसंत के हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पर आपने मार्केट देखा है, आप क्या कहते हैं, वहाँ पर रेट्स आई है, यहाँ पर आई है? जी हम लाहौर से आए हैं पेशावर में माल लेने के लिए, लेकिन ना लाहौर में हमें माल मिला। हम पेशावर आए हैं 8 घंटे का सफ़र तय करके, और हमें इधर से भी यही जवाब मिल रहा है कि सामान बिक गया है, सामान नहीं है। बराए मेहरबानी इस डेट को एक्सटेंड किया जाए ताकि आवाम सही जोश व खरोश के साथ अपना ये त्यौहार मना सके। ये बताएं कि हमने ये भी सुना है कि ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर लोगों से छत जो है वो रेंट पे लेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? कि वहाँ पे छतें तो तकरीबन 10-10 लाख की सेल हुई हैं, लेकिन क्या करें, छतों का क्या फ़ायदा जब सामान ही नहीं होगा, तो खाली छतों पे हमने सर में मारना है। अच्छा, ये हमने सुना है यहाँ पर आप लोग के जो लाहौर से भाई आए हैं उन्हीं से हमने ये बात सुनी है कि यहाँ पर जो केमिकल डोर है, कार्टन डोर है, इस तरह पतंग वगैरह जो है इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो अपना शौक़ जो है पूरा नहीं कर सकेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हम लाहौर से घंटों का सफ़र करके यहाँ पर आए और यहाँ पर माल है नहीं, अगर है तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे ये लोग? ये लोग इन्हें अल्लाह ही पूछेगा और क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेट कर दिया है, कीमतें आसमान को टच कर रही हैं लाहौर में भी, और यहाँ इधर आए हैं एक तो माल नहीं है और ऊपर से कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि वहाँ पर लोग बसंत के हवाले से क्या कहते हैं? ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आधा लाहौर जो है पेशावर की सड़कों पर फिर रहा है, तो वहाँ के लोग इतनी अहमियत देते हैं बसंत को?
जी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब तो लाहौर वाले सारे घूम तो रहे हैं, वापस निकलते हैं तो आगे से पुलिस वाले तंग करते हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ से निकलने का। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इसको सख्ती को कम की जाए और माल बनाने की इजाज़त दी जाए और बसंत को दोबारा तारीख दी जाए। आपने जैसे बात की है कि पुलिस वाले तंग करते हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं, पेशावर में तंग करते हैं या उधर लाहौर में? पेशावर से आउट होने के लिए टूल प्लाजे पे जनाब वो खड़े हुए हैं, वहाँ वो पकड़ लेते हैं, वो अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में होते हैं। हालांकि इधर पाबंदी नहीं है लेकिन वो फिर भी रोकते हैं, जी आप पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में जाए ऐसे नहीं जाने देगा, हम पैसे देगा। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर वाले लोग जो हैं वो खुश हैं मरियम नवाज के इस फैसले से, बसंत मनाने के हवाले से? जी लाहौर वाले बहुत खुश हैं हम। जी भाई, आप क्या कहते हैं बसंत के हवाले से, आप क्या कहते हैं? और यहाँ पर आपने ख़रीदारी की है या करेंगे, क्या कहते हैं, नर्क यहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं उधर पंजाब में ज़्यादा है? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा है सर जी, क्योंकि पंजाब में तो हालांकि यहाँ के तो लोग उड़ाते भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने रेट ज़्यादा किए हुए हैं। और ये 2 दिन की बात, उसके बाद ये माल यहाँ पे ही पड़ा ही रहेगा, इन लोगों के किस काम आएगा? तो बात तो ये है कि कोई मुनासिब करें। ये लोगों ने तो लाहौर से भी ज़्यादा रेट किया हुआ है यहाँ। अच्छा, आपने यहाँ पर पूछा है तो केमिकल डोर, काटन डोर और जो पतंग है, आपने किस हवाले से पूछा है इनसे? नर्क बारे हमें बताएं कि कौन सी चीज़ें जो है वो महंगी है? सर जी यहाँ पे तो डोर तो खैर है ही नहीं है, मिल ही नहीं रही। अगर मिलती भी है तो मतलब उस रेंज में नहीं है, लेकिन गुड्डे को रेट इन लोगों ने बहुत तेज़ रखा हुआ है। लाहौर से भी ज़्यादा यहाँ पे रेट तेज़ है। हाँ, ये बताएं कि यहाँ पर हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने यही गुड्डे जो है गाड़ियों में लादी हुई हैं, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि आप इसका खर्चा जो है वो भी बर्दाश्त करेंगे? ज़ाहिर सी बात है सर जी, शौक़ का कोई मुल तो नहीं होता। तो जब इंसान को शौक़ होता है तो वो फिर करता है। अब हमें शौक़ है, हम पिंडी से इधर आए हैं कि हमें यहाँ से शायद सस्ता माल मिले, लेकिन यहाँ पे भी तो लाहौर से भी ज़्यादा रेट यहाँ पे मिल रहा है। आप फिर पिंडी से लाहौर जाएंगे बसंत मनाने? हाँ, अब यहाँ से माल लेंगे, फिर पिंडी जाएंगे, फिर पिंडी से फिर आगे लाहौर जाएंगे। यानी आप कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं खरीदारी के लिए उनको नहीं आना चाहिए? हाँ, नहीं आना तो चाहिए, विज़िट करना चाहिए। अगर जिसको जैसे सूट करे वो वैसे कर ले। हम तो अब विज़िट के लिए भी आए हैं कि अगर मुनासिब मिला, रेट हमें अच्छा मिला तो हम माल यहाँ से उठा लेंगे, नहीं तो लाहौर से। अब मतलब एक चीज़, एक बंदे का बजट 20,000 रुपये का है, वो अब बजट आपका 40 पे पहुँच जाए तो वो तो नहीं, 50 वाली चीज़ आपको 100 में भी नहीं, 150 में भी नहीं, 200 में मिल रही हो। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि वहाँ पर पंजाब यानी लाहौर में लोग जो है छत रेंट पे देते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल है, लेकिन ये है तो गलत चीज़ है। लेकिन पैसे हैं, लोग पाकिस्तानी कौम है, कमाती है जिधर से भी मिले लेती है, बस अपना सर्कट चलाती है। तो आप लोग भी किसी से रेंट पे छत लेंगे कि नहीं? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, हमारी अपनी छत वहाँ पे है, 4 मंजिला छत है। छत की हमें टेंशन नहीं है, गुड्डे डोर की टेंशन है। जी भाई, क्या कहेंगे आप बसंत के हवाले से, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी, मेरा नाम हसनैन ख़ान है और मैं आया हूँ बाजोड़ से यहाँ पर बसंत के लिए, और मैं इंशाल्लाह जाऊँगा बसंत के लिए लाहौर, स्पेशल जाऊँगा। मैंने सामान भी लिया है, गुड़िया भी बहुत ले लिया है और इंशाल्लाह एंजॉय के लिए जा रहे हैं लाहौर में। अच्छा, इससे पहले आप लाहौर गए खुसूसन बसंत के लिए या पतंगबाजी के लिए? हाँ, एक बार गया था लेकिन वो उतना मज़ा नहीं था वहाँ पर, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा जाएंगे, बहुत मज़ा होगा इंशाल्लाह। हमने तो ये देखा है कि यहाँ पर पंजाब से लोग आए हैं, यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। आप खैबर पुख्तनख्वा से पंजाब जाएंगे? हाँ, यहाँ पर बस सामान अच्छा मिलता है, लेकिन वह इस तरह लोग आते हैं पंजाब से इधर तो सामान लेते हैं, वहाँ पर फिर जाते हैं लाहौर। तो हम इंशाल्लाह अपने इलाके से सामान ले लेंगे और फिर जाएंगे लाहौर इंशाल्लाह। जी भाई, आप बताएं क्या कहेंगे, आप पतंगबाजी के शौकीन हैं, आप यहाँ पर आए, क्या समझते हैं यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है लाहौर में ज़्यादा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भाई है बेसिकली यानी कि लाहौर के साथ उकाड़ा एक शहर लगता है जो पंजाब का इलाका है। हम उधर से आए हैं, यहाँ पे लोगों ने कहा था कि यहाँ एक यकतूत बाज़ार है जहाँ पे डोर पतंग वगैरह मिलते हैं और मुनासिब रेट में मिलते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, हम आए, हमने इधर विज़िट किया है, सब कुछ यानी कि रेट अंदाज़ा लिया है। जो डोर का रेट है उसके निस्बत वहाँ पे अगर 3 गुना रेट ज़्यादा है तो उस पर यहाँ पे 3 गुना रेट कम है। और यहाँ से डोर भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है और पतंग भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है। तो हमने ये सब कुछ विज़िट करके हमने अंदाज़ा लगाया कि इंशाल्लाह KPK में जो माल मिलता है ये यकतूत बाज़ार में, ये पेशावर कहने के मेन बाज़ार है पतंग और डोर का। तो इस तरह से हमने पता किया है, हमने इंशाल्लाह यहाँ से माल भी लिया है। तो हम इंशाल्लाह ये ले जाके, हमारा उधर अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये इजाज़त मिली है 3 दिनों के लिए पसंद है
6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख ये मरियम नवाज ने इजाज़त दी है हमें, तो इंशाल्लाह हम इससे खूब इंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके। अच्छा, आप कहते हैं कि यहाँ पर महंगाई नहीं है। जी जी। पतंग डोर, काटन डोर के हवाले से यहाँ पर जो पंजाब से भाई आए थे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पतंग है, डोर है, काटन डोर है, उसके रेट्स जो है पंजाब की निस्बत ज़्यादा हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? वो या पहली मरतबा आया होगा या उसे ये लेखा लगा होगा, पर जैसे मैंने आइडिया लिया ना तो उसके निस्बत यहाँ पे 3 गुना रेट में फ़र्क है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो लाहौर से पेशावर आए हैं यहाँ पर ख़रीदारी के लिए। भाई क्या कहेंगे आप, यहाँ पर आप आए, आपने क्या महसूस किया है? महंगाई वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है? यार सेम यही बात है कि अक्सर लाहौर में जो रेट हैं वो असल में जो सीज़न है, जो अनाउंसमेंट की है मरियम नवाज साहबा ने, उसके अलावा यहाँ पे इतनी रश हुई है ना। अगर एक 500 रुपए की डोर है तो वो यहाँ पे 3000 रुपए की सेल हो रही है। और गुड्डी की तो बात ही ना करें, उसका तो रेट ऐसा हाई है, अपनी मर्ज़ी का रेट लगाया हुआ है। इतनी रश है मार्केट में, कोई दुकानदार आपसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता। मेन बात ये है कि हुकूमत को भी चाहिए था थोड़ा सा रिलीफ तो देते ना। इतनी बड़ी त्यौहार मना रहे हैं एक मिसाल के तौर पे, तो नहीं है यार, कोई ख़रीद नहीं सकता। अगर 1 लो 2 लो बस, इससे ज़्यादा किसी का वश है नहीं। अच्छा, ये बताएं कि इधर हमने डीलर्स से बात की। डीलर्स कहते हैं कि जो सामान हम पहले 100,000 रुपये में ले आते थे तो वो अब तकरीबन लाखों में वो सामान जो है वो ले आते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो असल में जो लोग इसके शौकीन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास हैं आमदनी है, वो कर रहे हैं। वो असल में उन्होंने पहले से अपने, अगर वो लाख रुपए का भी कोई चीज़ खरीदते हैं उनको तो टेंशन नहीं है ना। जो गरीब बंदा है, जो तनख्वाहदार है, उनके लिए बड़ा मसला है। अगर वो एक डोर लेते हैं तो दूसरी डोर पे वो कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा रेट है, एक डोर कम से कम 6-7 हज़ार रुपए से कम नहीं मिल रही है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो पंजाबी भाई आए हैं, जैसे आप आए, आप लोग के साथ अपनी गाड़ियाँ हैं, ये अपनी गाड़ियों में आप ले जाएंगे वहाँ पर, ये आप इसकी खरीद फरोख्त करते हैं या शौक के लिए आप ले जाते हैं? नहीं मेरे भाई, हम शौक के लिए वहाँ पे अपने दोस्त है, जो पार्टी वगैरह होती है उनके साथ छतों पे घूमते हैं, बातें, उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। पहले ये बात है, अगर आपको मिल भी जाती है ना रास्ते पे, फिर पुलिस वाले, कस्टम वाले ये भी तंग करते हैं, यार आप कहाँ पे लेके जा रहे हो इतना माल, कहाँ पे कारोबार के लिए कर। ये बहुत मसला है यहाँ पे, बहुत इशू है। जिन्होंने सामान खरीदना है उन्होंने खरीद लिया है, बाकी जो सामान पड़ा हुआ है ना, ये अपनी बेईमानी कर रहे हैं। दुकानदार रेट नहीं दे रहे, किसी के पास जाओ तो वो ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। पहली बात तो ये, गाड़ियों में आए हैं, अपना खर्चा करके आए हैं सारा। मैं समझ रहा हूँ कि आधा लाहौर यहाँ पे घूम रहा है, हर बंदा यहाँ पे है। अगर किसी का दोस्त है पेशावर में तो उसको भी कॉल करते हैं, यार मुझे माल चाहिए, तो यहाँ पे माल है नहीं, जो नज़र आ रहा है वो नहीं है, पीछे बैक साइड में बहुत पड़ा हुआ है इनके पास। अच्छा, और हमने ये भी सुना है कि वहाँ पर पंजाब में लोग जो है अपने छत वो भी किरायों पे दे देते हैं, इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल, ये राइट है। ये उन लोगों की अपनी बुकिंग होती है, मालिक मकान जो होते हैं वो अपने छत जो है उसकी वैल्यूएशन करके ज़बरदस्त किस्म की, तो फिर वहाँ पे वो लोग रेंट पे देते हैं। क्योंकि एक चीज़ ऐसी होती है ना, अगर आपके पास बड़ा टेरेस है बड़ा, तो उसके अलग मुख्तलिफ रेट, लाखों रुपए में लोग रेंट देते हैं 1-2 दिन के लिए। लोग जो है वो क्या कहते हैं मरियम नवाज के फैसले के हवाले से? यार मरियम नवाज को तो ये सोचना चाहिए था कि वहाँ पे अगर आप इतना बड़ा त्यौहार कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैकेज देती। रिलीफ पैकेज क्या है? इसके मिसाल पे एक बंदे की 50-60 हज़ार रुपये सैलरी तनख्वाह है, अगर वो बेचारा सिर्फ गुड़ियों को देख ही रहा है, वहाँ पे वो उड़ा नहीं सकता, ना पतंगबाजी कर रहा है। मसला ये कि हम लोग जो है ना, बस एक ही चीज़ है कि हमने खरीदनी है, तो खरीदने कहाँ से? कोई है तो खरीदे ना। यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। आधा लाहौर पेशावर में घूम रहा है, वहाँ पे तो माल नहीं है। वहाँ पे जाओ रेट तो एक गुड्डे का 5,000, 6,000, 2,500 रुपए के 2-2, 3-3 एक जोड़े मिलते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे है नहीं। तो लाजमी बात है, लोगों ने पेशावर का रुख किया है, और पेशावर में तो मार्केट आपको तो पता है, ये तो छोटी सी मार्केट है, और यहाँ पे फिर कारोबार तो बस अपनी बेईमानी करते हैं लोग। तो ये नहीं कहते कि ये आए ये लेंगे, जिनके पास पैसा है वो लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो सिर्फ यहाँ से पूछ के रेट बताएंगे और बस जाएंगे। वो उनकी बस की बात नहीं है यहाँ पे खरीदना। ये बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि आधा लाहौर इधर घूम रहा है,
तो वो लोग इतनी अहमियत देते हैं पतंगबाजी को या बसंत को? बहुत यार, असल में एक तो आवाम का ये 2-3 दिन होते हैं शौक से मनाने के, खुल के आज़ादी मिली है लोगों को, घरों में बैठे हुए थे, ये त्यौहार है ज़बरदस्त किस्म का, तो हर बंदा यही चाहता है अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे एंजॉय करे। तो मैं नहीं समझ रहा कि ऐसे एंजॉय होगा, क्योंकि कुछ है नहीं तो एंजॉय को कैसे करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करेंगे। शुक्रिया भाई टाइम देने का। ये बताएं कि आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे आए, क्या आपने महसूस किया है? वहाँ पर ये केमिकल डोर, काटन डोर और इस तरह पतंग जो है उधर महंगे है कि नहीं इधर महंगा है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हैं इतने किराए भी लगा के, इधर तो बहुत ज़्यादा रेट इन्होंने किया हुआ है, उधर इतना नहीं है जिधर इन्होंने, हम आ भी गए कि चले KPK में आएंगे, कुछ ताउन हमारे साथ होगा, लेकिन इधर उससे भी ज़्यादा रेट इन्होंने लगाए हुए हैं हमारे लिए। आप किस चीज़ की खरीदारी के लिए आए थे यहाँ पर, केमिकल डोर या काटन डोर के लिए? हम लोग काटन डोर के लिए आए थे। अच्छा, काटन डोर के नर्ख क्या है, उधर क्या नर्ख थे और इधर क्या है? इधर अभी मैंने पूछा है तो 40,000 रुपए की काटन डोर दे रहे हैं, ये साथ ही दुकान में। ये बताएं कि इधर जो पतंग है इसके नर्ख भी बहुत ज़्यादा हैं? जी, इसके भी बहुत ज़्यादा है, और मतलब अपनी पसंद की लेने भी नहीं दे रहे, एक एक बंडल इन्होंने बनाया, अगर आपने थोड़ी भी लेनी है तो उसमें से लेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने लाहौर से आए शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इसी तरह यहाँ पर जो डीलर्स हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि उनको जो माल पहले सस्ते दामों मिलते थे वही माल जो है अब उन्हें महंगे दामों मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो आइटम वो तैयार करते हैं उसकी फिर ख़रीदो फ़रोख्त भी महंगे दामों करते हैं। इसी तरह लाहौर के जो रिहायशी है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के फ़ैसले को खुशाइंद करार दिया है और यही मुतालबा किया है कि मुस्तक़बिल में भी उन्हें बाकायदा बसंत मनाने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।